एक शेर और एक पहाड़ की कहानी। सुनने में तो ये एक आम कहानी लगती है ना? पर असल में ये कहानी हमारे अंदर छुपे अहंकार और उसकी गूंज की है। चलिए इस कहानी के जरिए कुछ गहरा समझने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, ये कहानी है अहंकार की और उस गूंज की जो हमेशा सच बोलती है। बस शर्त ये है कि हम में उसे सुनने की हिम्मत हो। तो कहानी शुरू होती है एक गर्वीले शेर से। एक ऐसा शेर जो खुद को ही जंगल का राजा मानता था। तो सोचिए, एक घना जंगल और उस जंगल में रहता था एक शेर। और ये कोई आम शेर नहीं था, ये अपनी ही ताकत के घमंड में बिल्कुल चूर था। मतलब उसके लिए वही सबसे बड़ा, वही सबसे ताकतवर। उसको लगता था कि जंगल का हर एक जानवर बस उसी से डरता है। और ये घमंड सिर्फ उसकी सोच में नहीं था, वो इसे दिखाता भी था। अपनी ताकत का इस्तेमाल वो दूसरे जानवरों पर रौब जमाने के लिए करता था। कभी हिरनों पर दहाड़ दिया तो वो बेचारे कांपने लगे। बंदरों को इतना डराता कि वो डर के मारे छिप जाते। अरे छोड़िए, आसमान में उड़ती चील तक उसके रास्ते से हट जाती थी। सही मायनों में जंगल में बस उसी का राज चलता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। वो जंगल के किनारे पहुंचा और वहां उसका सामना हुआ एक बिल्कुल नई, एकदम खामोश सी मौजूदगी से। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। तो वो पहाड़ के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी पूरी ताकत से, पूरी की पूरी ताकत से दहाड़ा। हा हा हा, इस जंगल में मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। कौन है जिसकी हिम्मत हो मेरे सामने दहाड़ने की? उसे तो पक्का यकीन था कि उसकी इस दहाड़ से पूरी दुनिया कांप उठेगी। पर हुआ कुछ ऐसा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही उसकी दहाड़ खत्म हुई, पहाड़ से हूबहू वही आवाज लौट कर आई, कौन है जिसकी हिम्मत हो मेरे सामने दहाड़ने की? शेर तो एकदम चौंक गया, हैरान, परेशान। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसकी बराबरी करने की हिम्मत भी कर सकता है। अब उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमने लगा, ये कौन है? कौन है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है? मेरी नकल करने की जुर्रत किसकी हुई? उसका ये जो कंफ्यूजन था ना, वो अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। तो उसने क्या किया? वो पहले से भी कहीं ज्यादा जोर से दहाड़ा और जवाब में पहाड़ ने भी ठीक वैसी ही तेज आवाज लौटाई। हर बार उसकी अपनी ही आवाज उसे चैलेंज कर रही थी, मजाक उड़ा रही थी। बस अब शेर ने ठान लिया कि वो इस अनदेखे दुश्मन का सामना करके रहेगा। और यहीं पर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जब शेर असल में अपने ही परछाई से लड़ने का फैसला कर लेता है। गुस्से में वो एकदम आग बबूला हो गया था। उसने मन में सोचा, आज तो मैं इस बहरूपिये को सबक सिखाकर ही रहूंगा। उसके घमंड को इतनी गहरी चोट लगी थी कि वो कुछ और सोचने समझने की हालत में था ही नहीं। और फिर गुस्से में पूरी तरह अंधा होकर उसने वो काम किया जो उसकी हार की वजह बना। पहला कदम, उसने फैसला किया कि वो उस आवाज पर हमला करेगा। दूसरा कदम, वो अपनी पूरी रफ्तार से, पूरी ताकत से पहाड़ की तरफ भागा। और फिर तीसरा और आखिरी कदम, धड़ाम, उसका सिर सीधा उस मजबूत चट्टान से जा टकराया। वो दर्दनाक टक्कर। उसके बाद शेर को एक ऐसा सबक मिला जो उसे शायद और कोई नहीं सिखा सकता था। ये सबक था उसके अपने अहंकार का। असल में जिस चीज से वो लड़ रहा था वो कोई दुश्मन था ही नहीं। वो तो बस एक नेचुरल चीज थी जिसे हम गूंज या एको कहते हैं। मतलब जब आवाज किसी चीज से टकराकर वापस आती है। ये तो सीधा साधा विज्ञान है, कोई दुश्मन नहीं। तो जब वो दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिरा ना, तब जाकर उसकी आंखों पर से पर्दा हटा। उसे आखिरकार समझ आया कि वो किसी दूसरे शेर से लड़ ही नहीं रहा था, वो तो अपनी ही आवाज से, अपने ही घमंड से लड़ रहा था। और उस पल वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब समझ आया कि घमंड और गुस्सा ये हमें किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही लड़वा देते हैं। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था जो उसे दर्द के रास्ते मिला। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि अहंकार हमें अंधा कर देता है। हम सच देख ही नहीं पाते और आखिर में खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठते हैं। दूसरी बात, जो लोग दूसरों पर रौब जमाते हैं ना, वो असल में अपनी ही कमजोरियों से लड़ रहे होते हैं। और सबसे जरूरी, सबसे गहरी बात, असली ताकत दहाड़ने में नहीं बल्कि शांत रहकर चीजों को समझने में है।
और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी गूंज है जिनसे हम बेमतलब लड़ रहे हैं? हमारी अपनी कौन सी आवाजें हैं जिन्हें हम अपना दुश्मन मान बैठे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।